हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ला चुका हूँ। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। और बहुत जल्द मैं चैप्टर की रिवीजन वीडियो विद इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ भी प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगा। चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन के वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना, वो आपके एग्ज़ाम में 4 चांद लगाएंगे, ठीक है। सो देखो, जब सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा बच्चों, सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि आप अपने चैप्टर्स के लिए जो एनसीईआरटी है उसे आप ढंग से पहले पढ़िए। उसके बेसिक्स जब आप क्लियर हो जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रो दूंगा, उसके बाद सीधे एमसीक्यूज पे आ जाएंगे, ठीक है। वही है, एक बार मैं बार बोलूँगा कि एनसीईआरटी क्लियर कर लेना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे लगाना, फिगर वाले प्रॉब्लम कर लेना, ठीक है। आपको इन क्वेश्चनों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट देख लेना, बहुत ज़रूर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले देखो, सर्कल आपको पता ही होगा, ये हमारा क्या हुआ बेटा, सर्कल हुआ। सर्कल क्या होता है, एक फिक्स पोजीशन, एक फिक्स पॉइंट से जितने भी हम पॉइंट ले रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स, इन सब की जो डिस्टेंस होती है ना वो सेम होती है, और इन सभी पॉइंट्स को जब हम मिला देते हैं तो इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, ठीक है, सर्कल बोलते हैं। आपको पता है इस टोटल जो डिस्टेंस हुई है, ये चीज़, ये जो गोला टाइप बना है, ये रिंग वाला, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है बेटा। इसे हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, और जनरली इसे हम सी से प्रेजेंट करते हैं। रेडियस क्या होता है, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा सेंटर हुआ, सेंटर से लेकर, ठीक है, सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी रेडियस होती है। पता ही आपको, ये रेडियस हुई, जैसे हम आर से प्रेजेंट करते हैं, ये भी रेडियस हुई, ठीक है। देखो, सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस को मीट करे और सेंटर से पास हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। और डायमीटर जो होता है बेटो, क्या होता है, दुगना होता है रेडियस के, यानी कि डी और आर में ये वाला रिलेशन होता है, डी जो होता है आर का ट्वाइस होता है। ये चीज़ आपको पहले से ही पता है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ आपको पता है, ये बेटा क्या है, मेरा सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस को मीट कर रहा है लेकिन सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं कोड, जिसे हिंदी में बोलते हैं जीवा, ठीक है। ये चीज़ हमें पहले से ही पता है, ओके। ये बेसिक चीज़ें हो गई। और इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। सरकमफ्रेंस का तो मैं बता ही चुका हूँ। पाई की जहाँ जनरल वैल्यू ली जाती है 22/7 या फिर 3.14, वो क्वेश्चन आपको बोल देगा कि आपको किसका यूज़ करना है, ठीक। आगे अगर हम बढ़े तो उसके बाद आता है, सबसे पहले सेक्टर की बात करेंगे कि भैया सेक्टर क्या होता है, व्हाट इज सेक्टर। सेक्टर का सीधा कॉन्सेप्ट बनता है रेडियस से। ये चीज़ याद रखना, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये मेरी क्या है, सेंटर है, ठीक है। ये मेरा रेडियस है, रेडियस के द्वारा काटा गया टुकड़ा, ये पूरा है। आपने पिज्ज़ा का एक स्लाइस काट के बाहर निकाल दिया, ये जो स्लाइस आपने काटा है, इस स्लाइस को हम बोलते हैं सेक्टर, इस स्लाइस को हम सेक्टर बोलते हैं। लेकिन इसमें भी चीज़ है, इसमें चीज़ क्या है, देखो ये सेक्टर है लेकिन ये छोटा वाला सेक्टर है, तो इसे बोला जाता है माइनर सेक्टर, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे बोला जाता है मेजर सेक्टर, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर आप कैसे निकाल सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों θ/360 इंटू πr²। ये माइनर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर आपको मेजर सेक्टर निकालना है तो सर्कल के एरिया में से सेक्टर का, जो माइनर सेक्टर का एरिया है, उसे माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा मेजर सेक्टर का। कभी कभी क्या बोलता है कि लेंथ ऑफ आर्क निकालो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी वो बताओ। सपोज करो ये ए बी है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, वो होता है θ/360 इंटू 2πr, ठीक है बच्चों, आगे समझ में। अब हम बात करते हैं सेगमेंट की, ठीक है। व्हाट इज सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब कॉन्सेप्ट सीधा कोड से है। किससे है बच्चों, कोड से। अब देखो, ये मेरा सेंटर है, ठीक है, कोड, ये मेरा कोड है, ठीक है बच्चों, ये मेरा कोड हुआ। कोड के द्वारा काटा गया जो टुकड़ा होगा उसे हम सेगमेंट बोलते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है, मैं इसको वाइट कर दे रहा हूँ,
इसको मैंने क्या कर दिया बेटा, बाइट कर दिया। ये वाला जो बेटा पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं माइनर, इसे हम बोलते हैं माइनर। ये वाला जो पार्ट है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट अगर आप निकाल दोगे तो एरिया ऑफ सर्कल में से जब माइनर सेगमेंट माइनस करोगे तो आपको बेटा क्या मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। तो मेन फॉर्मूला हमें ये याद रखना है कि सर इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ डायरेक्ट, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा। इसकी मदद से ये वाला माइनर सेगमेंट आराम से निकल जाता है हर बार। तो ये इतने फॉर्मूले अगर आप याद रख लेते हो और सर्कल का जो बेसिक्स फार्मूला है जो आप पहले से जानते हो, फिगर का अच्छा नॉलेज है आपके पास, आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे से कर रखे हैं, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपके एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज में। ये मेरी फुल गारंटी है। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी चैप्टर आपने ढंग से पढ़ रखा है ना, हर एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, मेरी वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी, बिलीव इन योर सेल्फ। बट प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट ज़रूर करेंगे। चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट अगर आपने नोट कर रखा है तो फॉर्मूला नोट कर लेना, आई होप आपको पहले से ही आता होगा। ठीक है, इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस को लेके मिक्स करके वीडियो बनाया, आई होप आपको ज़रूर हेल्प करेगी। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे बेसिक चीज़ क्या है बच्चों, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ रहे हैं, वहीं पे सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। फॉर्मेलिटी के लिए हम पेपर में करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ये नहीं कि जल्दबाजी भड़ पढ़ दिया, कुछ समझ ही नहीं रहे हो। पढ़ो ढंग से, चीज़ों को समझो क्या क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ सर्कल इस 38.5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका जो एरिया है बच्चों वो 38.5 दे रखा है। ठीक है, इसका रेडियस हम r मान लेते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होगा वो आपको बताना है। सर्कमफ्रेंस निकालना है, यानी कि 2πr, ये चीज़ हमें चाहिए। अरे भाई साहब 2πr बोला है, ठीक है ना, रेडियस r मान लिया हमने। सो देखो बच्चों, एरिया में दे रखा 38.5, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 38.5। क्लियर, ओके। सो दिक्कत यहाँ क्या आ रही है, आर स्क्वायर 38.5 अपॉन यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई में आ जाएगा। ये आर स्क्वायर हुआ, आर क्या आ जाएगा, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा आई थिंक, है ना। कैलकुलेशन में ही थोड़ा सा देखना है, ध्यान लगाना है। एरिया ऑफ द सर्कल दिस, देन द सर्कमफ्रेंस क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, 2πr निकालना है। ठीक है, ओके। सो देखिए, आर स्क्वायर ये चीज़ है। ठीक है, तो आर की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आपको लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट 38.5 अपॉन पाई। ये आपको आर मिला, आपको निकालना सर्कमफ्रेंस। सी इक्वल्स टू क्या होता है, 2πr, 2 यहाँ से पाई, आर की वैल्यू देखो यहाँ से क्या है 38.5 अपॉन पाई। अब भैया सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन की थोड़ी सी मिस्टेक यह है कि पाई की वैल्यू नहीं बोली है कि पाई की वैल्यू क्या रखनी है। ठीक है, आई थिंक शायद पीपीटी बनाने वाले मिस्टेक की है, आई डोंट नो। कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो आंसर आएगा नहीं, है ना। तो कुछ करते हैं यहाँ से, पहले ना सॉल्व करके पहले क्या करते हैं, एक का आर का प्रॉपर मान निकालो, नहीं तो बात नहीं बनेगी। पाई की वैल्यू हम क्या करते हैं 22/7 रख लो। ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर है 38.5 है। ठीक है, आर स्क्वायर 38.5 इंटू 7 अपॉन 22। ठीक, कोई दिक्कत, ये इसकी मल्टीप्लाई होगा, ये इसकी मल्टीप्लाई होगी, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो अभी नहीं है। अब देखो बेटा, हमें क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। यहाँ से 38.5 को 22 से भाग दो। ठीक है, इसको जब 22 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.75 और ये इंटू में 7 है। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा लगभग 12.25। ठीक है, आर स्क्वायर ये आ जाएगा और इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे
12.25 का स्क्वायर रूट, तो ये लगभग 3.5 के आसपास आ जाएगा सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस मिल गया। अब आपको 2 पाई आर निकालना, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर 3.5 का डबल 7 होता है, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 22। सो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैलकुलेशन मैंने फास्ट की है बच्चों, देख लेना आप अपने हिसाब से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे द एरिया ऑफ द सर्कल इज, देखो सर्कल है, उसका एरिया हमें दे रखा है 491। ठीक है, इट्स सर्कमफ्रेंस इज 2। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन अभी किया वैसा ही सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस नंबर में डिफरेंस है। ये बच्चों क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, इसे खुद प्रैक्टिस कीजिए, आसान है बल्कि पहले वाले के कंपैरिजन में। इसका रेडियस r मान लेना और c आपको निकालना 2 पाई r। ठीक है, सो मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर आपका ट्रू है, कौन सा आंसर इसका सही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कुछ रिपीटेड आएंगे, वो मैंने जानबूझ के लिए, ताकि एक क्वेश्चन मैं कराऊँ तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे सकूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपके अंदर से कॉन्फिडेंस निखर गया है कि हाँ मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं, तभी मैंने लिए हैं। आपको फिगर वाले प्रॉब्लम, बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन थोड़े कम मिल सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये चीज़ आपको आइडिया भी लग गया होगा CBSE के ऑफिशियल सैम्पल पेपर देख के। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिस नहीं करोगे, करके जाओगे, क्या पता क्या आ जाए, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड। सर्कुलर फील्ड है, उसका पेरीमीटर यानी कि 2 पाई आर। पेरीमीटर फील्ड इज 242। ठीक है, पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, सर्कमफ्रेंस 242 दे रखा है। तो कह रहे हैं एरिया ऑफ द फील्ड क्या होगा, एरिया ऑफ द फील्ड क्या होगा, आर यहाँ से 242 अपॉन 2 पाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो हमें निकालना एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर। पाई आर का मान कितना है बच्चों, 242 अपॉन पाई, 242 अपॉन पाई। ठीक है, मल्टीप्लाई देखना पड़ेगा हमें, यहाँ से सही है ना, सही है यहाँ तक देखो। अच्छा 2 पाई है, 2 पाई नहीं लिखा मैंने, तो 1 पाई से 1 पाई कट गया, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ठीक है, 121 गुणा 121 डिवाइडेड पाई का मान 22 बट्टे 7, ये 7 ऊपर आ जाएगा। 121 गुणा 121 गुणा 7 बट्टे में क्या है 22, 11 दूनी 22, 11 11 121। ठीक है, अब ऊपर ऊपर गुणा कर लेना है, 121 गुणा 77 बट्टे में 2। ठीक है, इसको काटोगे 2 3 6, ये आ जाएगा 77 है ना, 17 हो गए, 2 8 16, 2 5 10, 121 गुणा 38.5। ठीक है, तो मैं थोड़ा निकालता हूँ कैलकुलेटर मोबाइल से और फिर देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही हो पाता है, क्योंकि मैं ऐसे करूँगा कॉपी में, इस डिजिटल पर बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। चलिए क्या है, 121 मल्टीप्लाइड बाई 38.5, तो 4658, 4658.5, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। अरे भाई 3 कहाँ चला गया, चलिए ये क्वेश्चन आ गया। ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाई 40% इट्स एरिया विल इंक्रीज हाउ मैनी %, वो आपको बताना है। शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही आ सकते हैं एग्जाम में बच्चों, तो उसी तरीके से प्रिपेयर करना है। देखिए एक सर्कल है, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग में रेडियस मेरी r थी। ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाई 40%, इसका डायमीटर बेटा अभी क्या है, अगर इसकी डायमीटर अभी बताओ 2r है, तो जो ये D1 मान लो, तो जो नया डायमीटर D2 होगा वो 40% इंक्रीज होता है, तो 2r ऑफ 40% निकाल लो पहले, 2r का 40%, 0 से 0 कटा, 2 5 है ना, तो 4r/5 आ जाएगा। ठीक है, 4r/5 आ जाएगा नया डायमीटर। तो इसका नया रेडियस कितना होगा, और जो न्यू रेडियस है कैपिटल R मान लो,
जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो न्यू रेडियस हो जाएगा 2r/5 और पहले वाला जो रेडियस था वो r था। तो इसका जो एरिया होगा वो बेटा क्या होगा, πr², पहले वाले का πr²। 40% इतना इंक्रीज हुआ है, तो न्यू डायमीटर क्या होगा, न्यू डायमीटर क्या होगा, पहले जितना था r था, सॉरी पहले था हमारा 2r और उसमें इंक्रीज हो रहा है 4r/5। ठीक है, इसका 40% इंक्रीज हुआ है 4r/5। सॉल्व करो, 5 दूनी 10 और 4 14r/5। सो जो नया रेडियस होगा r वो इसका हाफ 14 का हाफ 7r/5 होगा। ठीक है बच्चों, पहला वाला रेडियस ये है तो ये इसका एरिया है, नया वाला रेडियस ये है। सो जो न्यू एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, πr², r²। ठीक है, तो 7 7 × 49, πr² 25। ठीक है, तो कितना बड़ा न्यू एरिया, कितना बड़ा। अब ये इतना है, पहले उतना था। देखो अभी 5 है मेरी नया नंबर, पहले 2 था, तो कितना बड़ा, बड़े में से छोटा माइनस करना है। सो इंक्रीज़ कितना हुआ वो देखने के लिए इसमें से उसको माइनस करना है, क्योंकि इंक्रीज़ परसेंटेज हमें निकालनी है। तो 49 πr²/25, इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा πr²। तो 49 πr², 25 πr²/25, ये आ जाएगा 24 πr²/25। इतना बढ़ गया। ठीक है बच्चों, इतना इंक्रीज़ हुआ है, तो परसेंटेज निकालना इंक्रीज़, तो इंक्रीज़ अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ये आ जाएगा। इंक्रीज़ कितना हुआ, 25 πr² ये, और ओरिजिनल में कितना था पहले, πr² इंटू 100। πr² से πr² कैंसिल, 25 चौके 100, 24 चौके 96। 96% की वृद्धि हुई है, 96% बढ़ गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। ढंग से पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस यानी कि 2πr एंड रेडियस एंड r इज 37। ठीक है, द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया निकालना है यानी कि πr² निकालना है, यानी कि तुम्हें r चाहिए, निकालो r यहाँ से, 2π - q1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, r निकालते हैं। तो देखो 2π का मतलब 22/7 -1 37। हाँ, सो इसको सॉल्व करते हैं 37, तो 44 - 7/7, 7 तो ऊपर आ जाएगा, 44 में से 7 माइनस करोगे 37 आ जाएगा, 37 कैंसिल। रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर हमें निकालना है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है, 7 का स्क्वायर, तो 7 से 7 एक पावर कम हो जाएगा, 22 × 7 = 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। करें, ऑन डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल बाय 30% इट्स एरिया इज डिक्रीज्ड बाय हाउ मेनी परसेंट। वो वाला क्वेश्चन इंक्रीज्ड वाला था, ये वाला क्वेश्चन डिक्रीज वाला है, कितना कम हुआ है वही है, प्रोसीजर तो वही है। ठीक है, लेकिन वो इंक्रीज वाला था या डिक्रीज वाला है। ठीक है, मान लेते हैं कि ओरिजिनल r है, तो इसका स्टार्टिंग वाला जो एरिया हो जाएगा वो πr² होगा। ठीक है, अब रेडियस की बात कर रहा है इसमें। ठीक है, रेडियस की बात कर रहा है, तो जो नया सर्कल होगा उसका रेडियस पहले से डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज कितना हुआ है पहले वो निकालो। डिक्रीज हुआ है 30% ऑफ पहले वाले का, तो 3r/10 इतना डिक्रीज हुआ है। सो न्यू रेडियस पहले वाले जितना था उसमें से 3r/10 कम कर दो, क्योंकि इतना कम हो गया, तो 10r - 3r/10 यानी कि 7r/10,
ये अपन का नया रेडियस है 7r/10। तो नया एरिया क्या होगा इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 49r² / 100। ठीक है, ये एरिया नए वाले का हुआ है। कितना कम हुआ है कैसे पता लगाएगा? इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, डिक्रीज्ड एरिया। ठीक है, तो पहले जितना था उसमें से अभी जितना है 49 पाई r² / 100, ये माइनस करो तो ये 100 पाई r², 49 पाई r² / 100, तो ये आ जाएगा 51 पाई r² / 100। इतना डिक्रीज़ हुआ है। तो डिक्रीज परसेंटेज निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? डिक्रीज इंटू ओरिजिनल इंटू 100। डिक्रीज कितना हुआ है? 51 पाई r² / 100। ओरिजिनल क्या था? पाई r² इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, पाई r² से पाई r² कैंसिल। तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है? 51% डिक्रीज हुआ है। क्या भाई 51% क्यों नहीं आ रहा है इसमें ऑप्शन? एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है? क्या पता कुछ गलती हो गई हो, फटाफट देखा ना हो हमने कुछ नया। रेडियस की बात कर रहा है, ठीक है? डिक्रीज़ हुआ है ना? हाँ ठीक है, ये चीज़ डिक्रीज़ 30% पहले वाले का 3r/10। ठीक है, सो न्यू रेडियस पहले वाले से इतना कम हो जाएगा। ठीक है, 7r/10। सो नया एरिया कितना होगा? पाई r²। ठीक है, बिल्कुल। सो डिक्रीज़ कितना हुआ? डिक्रीज़ एरिया क्या होगा? कम पहले वाले से, ये वाला घटा देंगे 149। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लिया मैंने। 51% यहाँ नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नन ऑफ दिस पे लगा देंगे। 50% होता तो 51% पे लगाते हैं। ये हमारा आंसर आ गया, कोई चक्कर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ, ठीक है? मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, मेन आप लोग एनसीईआरटी एक बार ज़रूर पूरे क्वेश्चंस कर लेना, छोटे बड़े जो भी हो इस चैप्टर के। इतना टफ चैप्टर तो है नहीं, आसान सा चैप्टर है एक। कह रहे थे एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है। कह रहे थे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया किसी सर्कल का एरिया, ये सर्कल है, इसका रेडियस आप r मान लो, सेम एज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, सेम एज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं? The area of the circle is the same as the area of a square. Okay. Area of a square. Their parameters are in the ratio. उनकी पैरामीटर के रेशियो क्या होंगे ये हमसे पूछ रहे हैं। एरिया ऑफ द सर्कल और एरिया इसका दोनों बराबर है, ठीक है? तो इसमें साइड्स की बात क्या होगा? द एरिया ऑफ अ सर्कल इज द सेम एज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। इन दोनों के एरिया तो इक्वल हैं। देयर पैरामीटर्स आर इन द रेशियो, उनके पैरामीटर किस रेशियो में होंगे ये हमें बताना है, ठीक है? सो ये चीज़ इसमें साइड्स वगैरह तो गिवन नहीं है, तो इन दोनों की ना मतलब एरिया इक्वल दे रखे। मैंने इसका रेडियस आर मान लिया और इसके साइड को मैं क्या मान लेता हूँ? ए मान लेता हूँ। तो इसका जो पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड होता है, तो ये 4a होगा, और इसका जो पैरामीटर होता है बेटा 2πr होगा, ठीक है? ये पैरामीटर हुआ, ठीक। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द एरिया ऑफ सर्कल इज द सेम एज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है? तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है, तो इसका एरिया क्या होता है बेटा? πr², और इसका क्या होता है? साइड का स्क्वायर, यानी कि a², ठीक है? सो अगर आप देखोगे तो पाई a², ये r², ठीक है? a²/r² की जगह पर तुम पाई रख सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो, ये तुम्हें गिवन कंडीशन से मिल रहा है। फिर हमें क्या बोल रहा था? पैरामीटर्स आर इन द रेशियो। तो इसके पैरामीटर किस रेशियो में होंगे वो आपको तुम्हें बताना है, ठीक है? वो तुम्हें बताना है कि इसके पैरामीटर किस रेशियो में है। पैरामीटर, तो इसका पैरामीटर किस रेशियो में? देयर पैरामीटर आर इन द रेशियो। द एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल का देखो
पहले लगाना पड़ेगा। तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 पाई, सॉरी 4a। ठीक है, सो कुछ बन पा रहा है। अगर मैं करना चाहूँ तो क्या हो पाएगा यहाँ से, तो देखिए 2 आर बाई ए आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर करूँ, दोनों ऊपर नीचे दोनों टर्म में स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये पाई स्क्वायर होगा, ये आर स्क्वायर होगा, ये ए स्क्वायर होगा। ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मान पलट दोगे तो 1 बाई पाई हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू पाई, तो यहाँ पाई आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, पाई रेशियो 1 आ जाएगा। सो देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ गया। सो अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ क्या बचा, पाई आर बट्टा ए। तो अगर यहाँ से आप पलट दोगे तो 1 अपॉन पाई यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालोगे तो आर बाई ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट पाई। तो यहाँ पर मैं मान रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से 2 छूट रहा है, पाई बाई 2, और इसके जगह पे मैं रख सकता हूँ 1 अपॉन रूट पाई। ठीक है, रूट पाई से कटोगे तो यहाँ रूट पाई बच जाएगा। सो आंसर आ जाएगा रूट पाई रेशियो 2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, रेडियस 24 एंड 7 सेंटीमीटर। मतलब 2 छोटे रेडियस में, मतलब 2 छोटे सर्कल मिलकर एक बड़ा सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, इसका जो एरिया है देखो, इसका दे रखा 24 रेडियस, इसका रेडियस दे रखा 7, और इसके रेडियस के बराबर है। ये R1 है, ये R2 है। मतलब इसका एरिया यानी कि 2 पाई आर, 2 पाई के लिख रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर होगा ना। देखो पाई आर स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, पाई आर का स्क्वायर पाई आर का स्क्वायर। इसका एरिया प्लस इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। पाई कॉमन ले लोगे, ये आ जाएगा 496। एक बार देखते हैं, 24 का स्क्वायर है ना, थोड़ा सा भूल रहा हूँ। 4 चौके 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 576 हो गए। 2 चौके 8, 2 दूनी 4 है ना, 576 बोला ना। यहाँ से भी पाई कॉमन हो गई, 49 आ जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 625 हो जाएगा। सो आर की वैल्यू आ जाएगी 25, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, नया रेडियस जो होगा, रेडियस नहीं, हमसे क्या पूछा है, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो 25 का डबल कितना हो जाएगा बच्चों, 50। सो आंसर इज सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एनसीईआरटी के लेवल का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज व्हाट। ठीक है, कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, जो अभी क्वेश्चन किया ना उसी तरह। देखो ये स्क्वायर है, इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो इसका जो पेरीमीटर मान, इसका साइड एच मानो, इसका रेडियस आर मानो। तो इसका जो पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू एच, और इसका पेरीमीटर होगा 2 पाई आर। ठीक है, 2 2 ज़ा। ठीक है, तो देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनके एरियाज का रेशियो क्या होगा, पेरीमीटर स्क्वायर है, इसका एच साइड है, साइड का स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर हो जाएगा, और इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एच अपॉन आपको आर का रेशियो चाहिए होगा, एच अपॉन आर। तो देखो यहाँ से एच या आर मल्टीप्लाई में इधर आ गया, यहाँ पाई बचा, 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया। तो एच अपॉन आर क्या आ रहा है बेटा, 1 बाई पाई, एच अपॉन आर का आ रहा है पाई बाई 2 का होल स्क्वायर।
ठीक है। सो 1/पाई, पाई स्क्वायर 4, पाई रेशियो 4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया। कोई दिक्कत हो तो बच्चों एक क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेना, कोई आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। कह रहे हैं इफ़ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे हैं इफ़ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियस R1 एंड R2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R, देन कौन सा ऑप्शन सही होगा? कह रहे सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स, टू सर्कल्स है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, किसके इक्वल है? दूसरे वाले बड़े वाले रेडियस R के। एरियाज की बात कर रहे हैं, जैसे अभी एरिया क्या है ना, इसका एरिया पाई R1 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर, पाई R का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लोगे दोनों में से, R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, सो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये ऑप्शन ही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स, सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स, इसका सर्कमफ्रेंस रेडियस भी आपको गिवन है R1 R2, ये R1 है, ये R2 है, ये R है, तो कौन सी कंडीशन सही होगी? इसका सर्कमफ्रेंस 2 R1, ये 2 R2, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और ये 2 R। इसका सर्कमफ्रेंस प्लस इसका सर्कमफ्रेंस इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। 2 कॉमन है, R1 प्लस R2, 2 R, 2 से 2 कैंसिल, R1 प्लस R2 R के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, तो क्या चीज़ें हो सकती हैं? ठीक है, कह रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस यानी कि 2 R एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर, इस साइड आप मान लो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4h, वो आपस में इक्वल है, तो क्या चीज़ हो सकती है? तो देखो किसकी बात कर रहा है वो चीज़ देख लो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ से 2 2 ज़ा, ठीक है, ये चीज़ है कि पाई R 2h के बराबर है। तो देखो अगर इसका निकालोगे एरिया, क्योंकि एरिया की बात हो रही है, तो इसका एरिया पाई R है और इसका एरिया बेटा कितना है, h स्क्वायर है, साइड का स्क्वायर। तो कंपैरिजन करके देखो, ठीक है, इसमें आपको कंपैरिजन करना है। क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा, एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये चीज़ कुछ ऐसी है ना, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें आप क्या कर सकते हो। ठीक है, ऐसे बात नहीं बनेगी, आपको इसमें काउंटर एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके, क्योंकि ये तो शाब्दिक तौर पे इससे आपको आइडिया नहीं मिल पाएगा। सो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप कंडीशन को फॉलो करो। ठीक है, कंडीशन को फॉलो करो, इस तरीके से फॉलो करना कि बात सही बन जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 R है ना, 2 R है, तो 2 की वैल्यू 22/7 होती है, और R की वैल्यू को सिंप्लीफाई R7 ही ले लो, 7 से 7 कट जाएगा तो 44 आ जाएगा। ठीक है, तुम क्या करो कि तुम्हें 4s 44 ले लो, तो साइड क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो s 11 आ गया। अब तुम फटाफट करके कर सकते हो, काउंटर एग्जाम्पल ले लिया हमने, रेडियस मैंने क्या लिया 7, अब ये भी 44 है, ये भी 44 है। अब तुम निकाल के देखो पाई R, इसका एरिया ना पाई यानी कि 22/7 गुणा
रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर, 7 7 कटा 22 7 154, ये इसका एरिया आ गया। अब इसका एरिया क्या होता है एच स्क्वायर 11 इंटू 11 यानी कि 121। सो आप क्लियरली देख पा रहे हैं काउंटर एग्जाम्पल लेके बात बन गई, वरना मामला गड़बड़ा रहा था। क्लियरली इसका जो एरिया होगा इसके एरिया से बराबर होगा जब ये कंडीशन आपको गिवन होगी। ठीक है बच्चों, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थिंक, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी क्वेश्चंस बनेंगे। काउंटर एग्जांपल ले लिया हमने कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला। अब आ जाओ नेक्स्ट, कह रहा था रेडी ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कंसेंट्रिक सर्कल्स है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ठीक है। द एरिया ऑफ द रिंग इनक्लोज्ड, रिंग पोर्शन जो बना है हमारे पास, ये वाला जो रिंग पोर्शन है इसका एरिया क्या होगा। पहले वाले का जो रेडियस है बेटा वो कितना है 19 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले का जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है, अरे ना, पहले वाले का है 16 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का है 19 सेंटीमीटर। तो बेटा अगर ये पोर्शन तुम्हें निकालना है, ये पोर्शन तुम्हें निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले टुकड़े में से छोटे वाले टुकड़े के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। यानी कि सर्कल है पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो, r2 स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच मीन्स a प्लस बी a माइनस बी। अब वैल्यू पुटअप करो 22/7, r2 कितना है बच्चों 19 प्लस 16 19 माइनस की 16, आगे सॉल्व करते हैं 22/7 और 9 6 5 15 35 इंटू 3, 7 5 35, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, कैरी 3, 15 दूनी 30 और 3 330। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे इफ़ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ द लार्ज सर्कल इज व्हाट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के लेवल का क्वेश्चन है, एक्चुअली एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कह रहे इफ़ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। एक बड़ा वाला सर्कल है जिसकी रेडियस r है, बाकी दो छोटे सर्कल के स्क्वायर के बराबर है जिसका एक रेडियस 10 है और एक रेडियस 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल पता करना है। इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला क्या है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया का सम इसके एरिया के बराबर होगा। ठीक है, अब पाई कॉमन ले लोगे 100, 576, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर 676। ठीक है, अब 676 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, करके देख लेते हैं, स्क्वायर रूट निकालना आता ही होगा। तो 2 दूनी 4, 2 बचा, 76 से आ गया 2 कटा 4। अब देखो 40 है ना, 4 और छोटा पड़ जाएगा, 6 करके देखते हैं, 6 छंग 36, कैरी लगा 3, 6 चक्को 24 और 3 27, हाँ कितना आ जाएगा 26। ठीक है, कितना आ गया 26। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स
हैविंग डायमीटर 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल इज़ व्हाट। इस क्वेश्चन को बच्चों सेम टाइप का है, आप खुद कीजिएगा और मुझे कमेंट करके अपना आंसर बताइएगा कि सर ये ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं वेट करूँगा, फटाफट शुरू हो जाओ। कह रहे ABCD is a rectangle whose 3 vertices are this, this and this. The length of one of its diagonal is what? सोचो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिंक कर दिया चैप्टर नंबर 7 से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोई बात नहीं, हमें दे रखा है BCD, ये BCD। बच्चों आजकल शॉर्ट फॉर्म बनने लग गए हैं कि है ना, गालियों के BCD है ना, तो थोड़ा वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। 4,0, 4,3 और 0,3 है। सो आपको पता है रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं बच्चों वो आपस में इक्वल होते हैं। सो ये वाला जो डायगोनल भले ही मुझे ये नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो दे रखा है। डायगोनल निकाल लो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है ना, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9, तो ये आ गया 25 का स्क्वायर रूट 5। सो कितना होगा, 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहना द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर इज व्हाट। ये CBSE बोर्ड पे क्वेश्चन पूछा गया है इसको। देखो इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ये है, ठीक है। इसका जो रेडियस है आर है, ये भी आर ही होगा, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। तो मैक्सिमम जो ट्रायंगल बन सकता है वो बेटा यही बन सकता है, सबसे बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, यही ट्रायंगल सबसे बड़ा बन सकता है इसके अंदर। तो बोल रहे हैं एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी, उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। जब हाइट आपकी परपेंडिकुलर होती है तो ये फॉर्मूला लगाता है ट्रायंगल निकालने के लिए, अगर बेस पता है तो। बेस क्या है बेटा, r प्लस r, 2r। हाइट कितनी है, r से देखो, r से नहीं कटा, 2 से 2 कटा, r इंटू r, r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिनिश, आराम से हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। कह रहे हैं इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 8 देन इट्स एरिया इज, ठीक है, 8 टाइम्स होगा। कह रहे हैं इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 8 टाइम्स, 4 to 8 टी लिखा हुआ है या मिसिंग है क्वेश्चन। अच्छा 4 to 8 कर देते हैं, 4 to 8 देन इट्स एरिया इज क्या होगा, 4। तो क्वेश्चन में मिस्टेक क्या था ना, ये टी नहीं है, यहाँ पर पाई है, 4 पाई से 8 पाई हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। सो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो सर्कमफ्रेंस है ना, पहले 4 पाई था, अब सर्कमफ्रेंस 8 पाई हो गया है। ठीक है, सो आप क्लियरली देख रहे हैं कि पहले जो भी सर्कमफ्रेंस था उसका डबल हो चुका है, उसका डबल हो चुका है। पहले 4 पाई था, अब सर्कमफ्रेंस 8 पाई हो चुका है। देन इट्स एरिया क्या होगा, देखो अगर इसका आर मान लें, इसका रेडियस आर मान लें, 2 पाई आर 8 पाई के बराबर दे रखा है। पाई से पाई का कैंसिल हो गया, 2 चौके 8, तो आर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, आर हमारा क्या हो गया, 4। तो इसका जो एरिया था, वो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, आर 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है इसका अगर रेडियस आर मान लोगे तो 2 पाई आर किसके इक्वल था, 8 पाई के था। 2 चौके 8, क्या किया मैंने, 8 क्यों लिख दिया, इसका 6, 8 का इसका मैंने कर दिया ना, 4 का करना बाकी है। ये मैंने बेटा इसका किया, इसका देखो, तो 2 पाई आर 4 पाई था। ठीक है, तो पाई से पाई कैसे, 2 2 सा, आर मेरा 4 आ गया। तो जो क्षेत्रफल है
एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 पाई आ जाएगा। सो अगर आप देखें देन इट्स एरिया क्या हो जाएगा, इसका क्या डबल होगा। पहले 4 पाई था, अब 16 पाई है, तो 4 इंटू 4 पाई स्क्वायर लिख सकते हो, 4 चौको 16, तो इसका 4 डबल हो गया है, जो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स इंस्क्राइब इज 88 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, इसको ऐसा करेंगे। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहे हैं इफ इट इज टेकन एज, देखो अगर पाई की वैल्यू 22/7 ली जाए, ये यहाँ पर ये मतलब है, द डिस्टेंस इन मीटर कवर्ड बाय अ व्हील, जो व्हील होता है मतलब चक्का ऐसा, ऑफ अ डायमीटर, जिसकी डायमीटर कितनी है 35 सेंटीमीटर है, इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये आपको बताना है, तो मतलब सरकमफ्रेंस निकालना है। 2 पाई आर, पाई का मान 22/7 रखने के लिए बोला है। ठीक है, और आर का मान क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा 35/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110। ठीक है, 110। इफ इट इज टेकन द डिस्टेंस इन मीटर्स, ठीक है, मीटर में निकालना है। अब मीटर को देखो, ये तो आया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 1.1 आ जाएगा, 1.1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज द सेम एज द एरिया ऑफ अ सर्कल एंड द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स इन टर्म्स ऑफ पाई, क्या होगा। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्कल, तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, उसी की तरीके से होगा, आप इसे कर सकते हैं खुद ब खुद। ठीक है, एक्चुअली ये रिपीट हो गया है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये क्वेश्चन शानदार है। कह रहे हैं द एरिया ऑफ अ सर्कल इज, सर्कल का जो एरिया है, ठीक है, सर्कल का जो एरिया है वो 220 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन इट इज, एरिया ऑफ स्क्वायर जो इसी के अंदर बना है, ठीक है, वो कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, देखो अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रेडियस है, और वैसे दिखा जाए तो ये डायमीटर है सर्कल का, पर डायगोनल है किसका, इस स्क्वायर का। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल 220 दे रखा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर मुझे 220 दे रखा है। ठीक है, सो देखो मैं क्या से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, आर का मान निकालना है, आर स्क्वायर यहाँ तो आ जाएगा 22/7, 220, सो यहाँ से आ जाएगा 220 × 7/22। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी √70, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √70 आ जाएगी। ठीक है, सो देखो अगर डायगोनल निकालें, जो डायगोनल है किसके बराबर है, 2r के बराबर है। आप देख रहे हैं तो डायगोनल है इसका, इस स्क्वायर का जो डायगोनल है वो बेटा किसके बराबर है, 2r के बराबर है। तो 2r कितना है, √17। ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है, इसे नोट करके लिख लेना कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो आएगा उसका फॉर्मूला होता है जो डायगोनल है वो और अपॉन में √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल कितना है बेटा मेरे पास, 2 √70 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, तो 4 × 70 × 2, 70 का स्क्वायर होगा ना, 2 दूनी 4, तो 2 7 7 49 00। सही किया। अरे भाई मैं भी पागल हो रहा हूँ, अंडर रूट था ना, 70 दूनी 140 आ जाएगा आंसर।
ठीक है, 140 है क्या? बिल्कुल है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा ज़रूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी हमने पहले कर रखे हैं, ये वाला भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसे करके मुझे आंसर बता दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा नंबर बदल दिया है मैंने, तो इसे ट्राई कीजिएगा खुद। अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ लार्जेस्ट ट्राइंगल। ये क्वेश्चन भी हो चुका है पहले, रिपीट कर रहे हैं। कह रहे हैं इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर ऐसा होता है, ठीक है, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर, देन इट्स डायमीटर क्या होगा? प्रोटेक्टर का जो तो प्रोटेक्टर है, तो इसका क्या पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब ये देखो, ये क्या है, पाई आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई आर, और यहाँ से यहाँ तक लेकर क्या होता है 2r, तो पाई आर प्लस 2r कितना दे रखा है 36 सेंटीमीटर। तो हमें इसका डायमीटर निकालेंगे, 2r निकालना है, r कॉमन आ जाएगा, पाई प्लस 2, 36 न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, सो पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2, 36 सॉल्व करो तो 7 दूनी 14, 4 2 6, और ये आ जाएगा तो 3 30। ठीक है, 36 से 36 कैंसिल, 7, आर की वैल्यू आ गई 7, हमें निकालना डायमीटर 2r, 2 × 7 विच इज़ 14। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 14 हो जाएगा। आराम से हो गया, क्लियर आ रहा है सबको समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्या द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल एंड इक्वल ट्रायंगल हुज डायमीटर एंड अ साइड आर रिस्पेक्टिवली इक्वल इज, क्या होगा? कैन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल, एरिया एक सर्कल लेना है, ठीक है, सर्कल रेडियस आर, इसका जो एरिया हो जाएगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा, एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, हुज डायमीटर एंड अ साइड आर रिस्पेक्टिवली इक्वल इज, क्या बोल रहे क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अ सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज डायमीटर एंड साइड आर रेस्पेक्टिवली इक्वल। अच्छा, मतलब इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है और इसका जो साइड है, इसका जो साइड है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, इसके डायमीटर को तुम क्या मान लेना, 2r मान लो। ठीक है, इसके डायमीटर को तुम 2r मानो, r और r 2r हो जाएगा, है ना। तो साइड आपका क्या हो जाएगा 2r, 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 2r। तो हमसे क्या बोल रहा है, इनका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो इसका रेशियो देखो, इसके एरियाज का रेशियो निकालना है। तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या होता है √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड क्या है 2h, 2r h लिख रहा हूँ स्क्वायर। ठीक है, ऊपर पाई बचा r स्क्वायर, ये 4 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, √3, 2 का स्क्वायर 4, r स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, r स्क्वायर से r कैंसिल, पाई अपॉन √3, पाई रेशियो √3, पाई रेशियो √3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना क्वेश्चन हमारे गलत हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर OAB शोन इन द फिगर। पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है, पेरीमीटर ये जो ये देखो, ये इतना प्लस इतना प्लस इतना, ये पेरीमीटर निकालना है। ये तो 7 है, ये भी 7 है, दिक्कत सिर्फ इसमें है, आर का निकालना है।
आर्क के लिए फॉर्मूला क्या लिखा रखा है मैंने, थीटा बाई 360 इंटू 2πr। थीटा कितना दे रखा है 60 अपॉन 360, 2 पाई की वैल्यू 2/7, आर हमें 7 दे रखा है, 7 6 6 जा 2 3 जा यानी कि 22/3 है ना। हाँ 22/3 आ गया। अब टोटल सर्कमफ्रेंस निकालना है तो 7 + 7 14 प्लस ये 22/3 तो आती है 42, 2 2 4 6 64/3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, आराम से बन गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते, द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 3:4। ठीक है, सर्कमफ्रेंस है 2 सर्कल्स के, एक सर्कल ये है एक सर्कल ये है, इसका रेडियस r1 है इसका रेडियस r2 है, तो इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2πr1 और इसका हो जाएगा 2πr2। ठीक है, किस में दे रखा है 3:4 में दे रखा है, मतलब अगर इसको C1 रेशियो का मतलब डिवाइड 2πr1 2πr2, 2π से 2π कटा 3:4 दे रखा है, मतलब r1/r2 की जगह पर 3/4 आप यूज़ कर सकते हो। तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज का मतलब πr1² πr2², पहले वाले का एरिया दूसरे वाले का एरिया का रेशियो, पाई से पाई कैंसिल, r1/r2 का होल स्क्वायर, r1/r2 3/4 है, यहाँ पर पुटअप कर दिया, यहाँ से वैल्यू लाकर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9:16। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा आंसर बन गया। कई बच्चे इसको पहले रख देंगे इसको बाद में कर देंगे, सोचेंगे कि हमने सही किया है 16:9 लगा के चलाएंगे। नहीं, क्वेश्चन जिसको पहले रखने के लिए बोला वैसे ही करना है, इधर से उधर होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए जानबूझ के ये ऑप्शन रखा जाता है कि ताकि अब तुम गलत करो। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। कह रहे इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 5π एंड इज, इसका जो एरिया है वो 20π सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका रेडियस क्या होगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या बोल रहा है कि सेक्टर है, ये सेक्टर है मेरा बेटा, ठीक है, इसका थीटा मुझे पता नहीं है, थीटा आर और रेडियस मैंने आर मान लिया। ठीक है, इसका जो ये आर्क दे रखा है, ये जो आर्क है वो 5π है, ये आर्क, और जो एरिया दे रखा है छोटे वाले का वो दे रखा है मुझे 20π सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका आर की वैल्यू निकालनी है मुझे। देखो अगर आर्क की बात की जाए, आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr, है ना। तो आर्क मुझे क्या दे रखा है 5π, θ/360 πr इंटू 2। ठीक है, पाई से पाई कट गया तो 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में आ गया इधर, θ/360 इंटू आर की जगह पे मैं 5/2 रख सकता हूँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद देखो बच्चों, फिर मुझे क्या दे रखा है एरिया, फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू πr² विच कैन बी रिटन, और एरिया क्या दे रखा है मुझे 20π दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर θ/360 इंटू आर इंटू पाई इंटू आर में लिख सकता हूँ यहाँ से बेटा, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, इधर 20 है, अगर आप देखोगे इसके जगह पे मैं वैल्यू रख सकता हूँ, थीटा आर इंटू 360 की जगह पे मैं रख सकता हूँ 5/2, और इधर क्या आर, 5 चौके 4 दूनी 8, तो रेडियस कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे बन गए। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 रखते हैं बच्चों, मैं बहुत रात को शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो इसे पार्ट 1 में रखते हैं। अभी मैंने 33 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 77 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, इसका पार्ट 2 नेक्स्ट डे में आपको मिल जाएगा।
वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो को हर जगह शेयर करें। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लें, और स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था उसको ज़रूर फोकस करें कि एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी जो वीडियोज़ हैं, एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर लगा के जाएँ, तभी आपके कॉन्सेप्ट निखरेंगे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें और धूम मचाते रहें पढ़ाई के साथ साथ।